अल्लाह ताला मौका दे, उसको सिंपल मेजॉरिटी अगर मिल जाए तो पाकिस्तान के मसाइल हल करने में बेपनाह मदद मिलेगी। उसके बाद पार्लियामान में और भी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ ज़रूर शराकत हो सकती है। इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। शहबाज शरीफ इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल करने के ख्वाह। प्रोग्राम मेरे सवाल में इंटरव्यू 9 मई वाकयात को संगीन गद्दारी करार दिया। बोले बल्ला मैदान में होता तो खुशी होती, मगर पीटीआई अपनी हरकतों की वजह से फारिग हुई। लीगी सदर ने बिलावल भुट्टो को छोटा भाई कह दिया। बोले हम इत्तेहादी थे, मगर अब पीपल्स पार्टी हम पर महंगाई का इल्जाम लगा रही है। हुकूमत बनी तो फिर इत्तेहादी बनाने की कोशिश करेंगे। आप जिन्होंने IJI और अमीर और मोमिनीन का दौर देखा, जो आज समझता है कि उनका मुखालिफ के साथ किया जा रहा है, उनको जानना चाहिए कि कल उनके साथ यही हो। अमीरुल मोमिनीन और सेलेक्टेड राज की साजिशों को नाकाम बनाया। इस शख्स को चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत किया तो नुकसान अवाम का होगा। जाती दुश्मनी की सियासत हो रही है। जो आज मुखालिफिन के साथ किया जा रहा है, कल इनके साथ होगा। बिलावल भुट्टो की नौडेरों में खन गरज, लाड़काना में भी तकरीब से खिताब, मुआशी रोड मैप दिया, वादे पूरे करने का अज़्म जाहिर किया। घुसपैठियों को 8 फरवरी को उठा के लाहौर से बाहर फेंक देना। इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, लाहौर का कोई काम नहीं किया। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, घुसपैठियों को लाहौर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरियम नवाज का लाहौर में मतवालों से जोशीला खिताब। कहा नवाज शरीफ बनाता है और ये उजाड़ते हैं। अवाम शेर की जितनी मजबूत हुकूमत बनाएंगे, हम उतनी तेजी से महंगाई कम करेंगे। अदलिया पर एतबार नहीं करते, बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं और फिर रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस का तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा पर लतीफ खोसा से मुकालमा। कहा जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। आसिफ जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का शफाफ इंतखाबात करवाने पर जोर। इंतखाबी निशान तब्दील होने पर इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल न होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन को मुतासरा हल्कों में इलेक्शन मुलतवी करने का खदशा। इजलास में मुशावरत एलामिया जारी। ECP में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। डॉक्टर आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी तैनात। एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल। जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने के लिए रियासत का एक्शन। वजारत दाखिला ने JIT बना दी। नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग सरबराह मुकर्रर। ISI और IB के अफसरान भी टीम का हिस्सा। JIT अदलिया मुखालिफ मुहिम और जजेस की साख मुतासर करने वालों का तयन करेगी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार का अदलिया मुखालिफ मुहिम बर्दाश्त न करने का ऐलान। इदारों से मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अहदेदारों ने कहा किसी ने फैसलों पर तनकीद नहीं की, सिर्फ जजेस को निशाना बनाया जा रहा है। इस रविश को रोकना होगा। उमर अता बंदियाल के दौर में PTI के हक में और अब फैसले आईन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। नाकाबिले तस्खीर दिफा के लिए खुद इन्हसारी नागुज़ीर। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का आज़म। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। जनरल आसिम मुनीर को पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सलार ने मसनूआत की वसी रेंज का मुशाहिदा किया। मुल्की दिफा में किरदार को सराहा। PTI में अंदरूनी जंग छिड़ गई। शेर अफजल मरवत का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। रऊफ हसन और हामिद खान का बयान। वकील रहनुमा का सख्त जवाब। कहा पहले कानूनी टीम से बाहर किया, अब इंतखाबी मुहिम से दूर करना चाहते हैं। इंतखाबी मुहिम से अलहदा होने का ऐलान। क़यादत को खुद इलेक्शन मुहिम चलाने का चैलेंज। रऊफ हसन पर निगरान हुकूमत के लिए काम करने और JUI शेरानी से अलायंस खत्म कराने का इल्जाम।
शाह महमूद कुरैशी अपना ग्रुप बनाना चाहते थे, हमने साथ देने से मुआजरत की। इमरान इस्माइल का दावा। बोले शाह महमूद कुरैशी से कभी पीटीआई छोड़ने की बात नहीं की, जेल में मुलाकात उनकी ख्वाहिश पर हुई थी। सबसे अपील करता हूँ कि देखो आपस की जो तजादात है और इख्तिलाफात है इसको इशू ना बनाएं। जातियात को भुला दें, पार्टी को सपोर्ट करें। बैरिस्टर गौहर की कारकुनों और ओहदेदारों से अपील। बोले शेख रशीद के साथ कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ, आज तमाम उम्मीदवारों की फहरिस्तें मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। 8 फरवरी को फतेह पीटीआई की होगी। निकाह केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम खत्म। इद्दत में निकाह की हद तक फर्द जुर्मायत। अदालत ने 18 जनवरी को गवाहों को तलब कर लिया। 9 मई मुकदमात। जमानत खारिज होने पर शेख रशीद अहाता अदालत से गिरफ्तार। भतीजे राशिद शफीक को तमाम मुकदमात में जमानत मिल गई। शेख रशीद बोले वो बेकसूर हैं। 8 फरवरी को कलम दवात ही जीतेगी। नून लीग का पीपी 119 में सदर आईपीपी अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। शुएब सिद्दीकी से मुलाकात में लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर ने कहा, अब्दुल अलीम खान अवामी आदमी हैं, हर शहरी उनकी अवामी खिदमात का मोतरफ है। लाहौर के हल्का NA 117 से उम्मीदवार मलिक उमर ताहिर अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार। 10-12 साल एक जमात के लिए दिन रात काम किया। जब वो साहब वजीर आजम बने तो सब कुछ बदल गया। कुर्सी खतरनाक चीज है, बादशाह समझता है वही सब कुछ है। मुल्क ऐसे नहीं चलते जैसे गुज़श्ता अदवार में चलाए गए। जहांगीर तरीन की खरी खरी बातें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तनख्वाह में दुगनी हो, आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिले, आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, तो बिलावल की आवाज बने। मिशन इलेक्शन के लिए आसिफा भुट्टो भी इन एक्शन। कराची में रैलियों से खिताब। कहा, सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। अवामी मसाइल का हल चाहते हैं तो बिलावल की आवाज बने। कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में शामिल। बिलावल लाहौर में मुहिम चलाकर वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का तंज। बोले जिस दिन उन्होंने कहा पंजाब को कराची जैसा बना देंगे, मजमा ही भाग जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, क्या इजहार भी ना करें? पीटीआई का इलेक्शन कमीशन से शिकवा। मेंबर बलोचिस्तान बोले, हमने तो नहीं कहा था गालियां दें, इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक करवाएंगे। निगरान वजीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम इजलास में शिरकत के लिए डेवोस में मौजूद। अनवारुल्लाह काकड़ की श्रीलंकन सदर, लबनानी वजीर आज़म और ईरानी वजीर ख़ारजा और अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी से मुलाकातें। अहम उमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की कराची में ताजिर रहनुमाओं से अहम मुलाकात। ज़ेरे इल्तिवा और गैर ज़रूरी केसेस वापस लेने पर इत्तफाक। चेयरमैन नैब ने कहा, ताजिरों को हरासा करने की शिकायत दूर की जाएंगी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। दरखास्त नेपरा में दायर। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 49 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। सिंध के बड़े शहरों में अमन अमान की सूरत हाल खराब। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। निगरान वजीर आला बरहम IG पुलिस और DG रेंजर्स को खत लिख दिया, फौरी इकदाम की हिदायत। कराची में इंटर प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग इम्तिहानात, बड़ी तादाद में तालिब इल्म फेल। तलबा ने नताइज को मुस्तरद कर दिया। दोबारा जांच का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। लाहौर में शदीद ठंड बरकरार। कराची में मौसम सर्द और खुश्क। बाला इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। स्कर्दू -7 और कालाम में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड।